विकास की बात करें, धीमापुर कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों का विकास कैसे करवा रहा है, नागालैंड में हमारे किसानों की तरक्की कैसे हो रही है विज्ञान के जरिए। जी राधिका जी नमस्कार। मैं डॉक्टर फूल कुमारी, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड केवीके दीमापुर। जैसे अगर हम विकास की बात करें, किसानों के विकास की बात करते हैं, तो किसानों को विज्ञान से हम कैसे जोड़ करके उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र उस तरह से काम करता है कि किसानों को आर्थिक रूप से हम समृद्ध बना सकें। तो ये देख लीजिए, हमारा प्लांटिंग मटीरियल है। जैसा कि हम नागालैंड को जानते हैं कि यहाँ पे पशुपालन और हार्टिकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि प्लेन की तरह यहाँ पे लैंड कम है, तो यहाँ हिल्स का एरिया है। तो हम किसानों को कैसे स्पाइसेस का जो मसाला वर्गीय है उससे कैसे वो इनकम कर सकते हैं, और फूलों की खेती कैसे कर सकते हैं, और पशुपालन में किस तरह से कौन कौन से पशुओं को पाल करके वो ज़्यादा रोजगार कर सकते हैं, उस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। अभी हम आपको प्लांटिंग मटेरियल दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से ब्लैक पेपर और आसाम लेमन लगाए हैं, और किसान इसको खुद घर पे लगा करके अच्छा आमदनी किस तरह से ले सकते हैं। हम आपको प्लांटिंग मटेरियल का एक अपना यूनिट दिखाते हैं। एक ये हमारा मॉडल है केवीके पे, किसान इसको देख करके सीखते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर यूनिट पे लेकर चलती हूँ। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट है, और देखिए अधिकारी जो होते हैं उनका सीधा मतलब हो जाता है हमें हमारे किसानों का विकास करवाना है, जो सीखा है वो किसान जान जाए। तो देखते हैं यहाँ पर उन्होंने किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को उतारा है जो किसान तरक्की की ओर आगे बढ़े। मसालों के लिए वैसे तो केरल का नाम दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन नागालैंड में भी किसान बड़ी मात्रा में मसाले उगा रहे हैं। यहाँ आप मिर्च, दालचीनी, लहसुन और काली मिर्च के खेत देख सकते हैं। पूरे दीमापुर में मसालों की रानी काली मिर्च की खेती हो रही है। ये जो बेल नुमा पौधे आप देख रहे हैं, ये काली मिर्च के ही हैं। फिलहाल ये हरे भरे हैं और फसल आने में अभी थोड़ा समय है। उसके बाद आपको जैविक तरीके से उगाई काली मिर्च मिल जाएगी। काली मिर्च ही नहीं, नागालैंड में बाकी फसलें भी आमतौर पर जैविक विधि से ही तैयार हो रही हैं। ये इस बात का संकेत है कि यहाँ के किसान जागरूक हैं और उनकी सोच सकारात्मक है। इस ग्रीन हाउस के सामने ही एक बड़ा सा पॉली हाउस भी है, और थोड़ा आगे चले तो बागवानी की एक्सपेरिमेंटल यूनिट मिली। इस यूनिट में लगी तस्वीरों में आप महत्वपूर्ण गतिविधियों की झलक देख सकते हैं। किसान यात्रा का कारवां थोड़ा आगे बढ़ा तो डेयरी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट में पहुंचा। देखिए, किसान यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो दीमापुर यानी कि नागालैंड में है, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर हमारे किसानों की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं अगर वो पशुपालन से जुड़ते हैं यहाँ के लोग। क्योंकि आपने सुना होगा नागालैंड में सबसे ज़्यादा पशुपालन काम होता है, हॉर्टिकल्चर पर काम होता है। मेरे साथ यहाँ पर साइंटिस्ट है एबी बेनी, जो एनिमल हस्बेंड्री को देखती हैं। यहाँ पर किस तरह से काम होता है? मैं डॉक्टर एबी बेनी निंगोली है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर केवीके दीमापुर से हूँ। और यहाँ में हम लोग छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट रखा है। किसानों को कैसे पशुपालन पालना है उसको सीखने के लिए हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट रखा है। किसानों को सिखाता है कि क्या फीडिंग क्या करना है, उसको बीमारी से बचने के लिए क्या टाइमली वैक्सीनेशन करना है, डीवर्मिंग कब करना है, ये सब फार्मर्स को सिखाता है। अच्छा क्वालिटी दूध मिलने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग ऑन फार्म में भी सिखाता है, और फार्मर्स फील्ड में बाहर में भी जाके किसानों को सिखाता है। जी, तो देखिए हमारा जो विज्ञान है यानी कि जो हमारी यहाँ की ये जो एबी बहनी मैम है, किस तरह से पशुपालक करना है, किस तरह से पशुओं का रखरखाव करना है, किस तरह से उनका ध्यान रखना है, ताकि आप सीधा सीधा आमदनी, जहाँ पर बात कर रहे हैं आमदनी बढ़ाने की, तो यहाँ अगर आप सीख कर करते हैं तो वो बढ़ जाती है। अब नागालैंड में है और पशुपालक पर बात ना हो तो सीधा सा मतलब हो जाता है, क्योंकि पूरे नागालैंड में आप पशुपालक पर आपको किसान काम करते हुए मिल जाएंगे, हॉर्टिकल्चर पर किसान आपको अलग अलग यहाँ पर काम करते हुए मिल जाएंगे। हॉर्टिकल्चर में आपको ढेरों वैरायटी मिलेगी। तो आगे और बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज की किसान यात्रा की एक खूबसूरत तस्वीर नागालैंड से।